जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अनुपात समानुपात पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका समानुपात वाला है। उसमें क्या है, आपका कुछ जोड़ने व घटाने के बाद क्या अनुपात होता है, मतलब वह ऐसी संख्या ज्ञात करना है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, समझेंगे इसमें। जैसे एक सवाल इस तरह से कुछ आया है, यदि x वह संख्या है, ध्यान देना, x वह संख्या है जिसे a b c तथा d में जोड़ने से वह समानुपात हो जाती है। कौन सी संख्या a b c d कैसी हो जाती है, समानुपात हो जाती है जब x को उन सभी में जोड़ देते हैं। a में भी जोड़ देते हैं, b में भी और c में भी और d में भी। तो वो x की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, x बराबर हो जाएगा बी सी माइनस के ए डी। ये चार जो संख्या है ए बी सी डी में, पहले तो बी सी माइनस के ए डी अपॉन ए प्लस के डी माइनस प्लस में बी प्लस के सी। तो ए प्लस के डी माइनस बी प्लस के सी। तो x का जी फॉर्मूला है, वो हमें जैसे कोई भी संख्या निकालनी हो कि वह कौन सी संख्या में जोड़ी जाए कि वह समानुपात में हो जाए, तो हम ऐसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के एक सवाल समझेंगे। सवाल क्या है, जैसे क्वेश्चन एक दिया है 7, 17, 22 तथा 47। ध्यान देना, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो जाए। अभी जो 7, 17, 22 और 47 है, ये चार संख्या हैं, ए बी सी डी मान ली। अभी ये समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे इन दो संख्याओं को अनुपात में लिखें 7/17 बराबर 22/47 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आएगा। जिनको आप काटेंगे तो ये बराबर नहीं है। तो इन सभी चारों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ूं कि यह दोनों फिर किस में आ जाए, इनका जो परिणाम किस में आ जाए, समानुपात में आ जाए। तो वो कैसे वैल्यू निकालेंगे, एक्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, बी सी माइनस के ए डी अपॉन ए प्लस के डी और बी माइनस के बी प्लस के सी। यहाँ ए बी सी डी सबको मान लिया। बी सी आपका क्या है, बी और सी, तो 17 गुणा 22, तो 17 गुणा 22 हो गया, माइनस ए डी क्या हो जाएगा 7 गुणा 47, ए डी 7 गुणा 47 अपॉन बी ए प्लस के डी, तो 7 प्लस के 47, ए 7 है और डी कितना 47, माइनस के बी प्लस के सी, तो 70 प्लस के 22 हो गया। बी आपका 17 और सी 22 हो गया। तो जी इनको गुणा किया तो जी 374 आ गया। 7 का 47 में गुणा किया तो 329 अपॉन जिन दोनों को जोड़ा तो 54 और इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 39। तो 374 में से 329 घटाए तो 45 बचा और 54 में से 39 घटाए तो 15 बचा और 15 से 45 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपको वैस कौन सी संख्या थी इसमें, इन सभी में जोड़ेंगे तो ये चार संख्या किस में हो जाएंगी, समानुपात में। अब तो 7 में भी हम कितना जोड़ें, 3, 17 में भी 3, 22 में भी 3 और 47 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं, जो चारों संख्या कैसी हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। देखो चेक कैसे करेंगे, जैसे 7 में 3 जोड़ा तो कौन सी संख्या होगी, 10 हो गई, ध्यान देना। और 17 में 3 जोड़ा तो कितना हो गई, 20 हो गई, 17 और 3 20। 22 में 3 जोड़ा तो कितना होगा, 22 और 3 25। और 47 में 3 जोड़ेंगे तो 47 और 3 कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखो इनको अनुपात में लिखो, पहले इन दोनों को अनुपात में लिखो 10/20, ये 10/20 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जी क्या आ गया आपका 10/20 आ गया, जैसे 10, 20, 25 और 50 संख्या आ गई। तो इसमें जैसे इसको 10/20 लिख दिया और इसको 25/50 लिख दिया। जी दोनों आपस में बराबर होंगी। 10 से जी कितनी बार, 2 बार कट गया और 25 से जी 2 बार कटो, 25 दूनी 50, तो 2 2 1/2 1/2 आ गया। तो इनमें अगर हम 3 संख्या क्या करेंगे, नंबर 3 को जोड़ देंगे सभी में, तो ये किस में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, समानुपात में, क्योंकि जी हो जाएगा 10/20, 3 3 में जोड़ेंगे और जी हो जाएगा 25/50। और 10 से 20 कितनी बार, 2 बार 1/2 हो गया और 25/50 भी 1/2 हो गया, तो ये समानुपात में आ गई। तो डायरेक्ट इस संख्या लिखाने का जी फॉर्मूला है। ऐसा हमें कोई भी संख्या लिखानी हो कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या जुड़ी है, तो आप सीधे लिखा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर बी सी माइनस के ए डी अपॉन ए प्लस के डी माइनस के बी प्लस के सी। तो जी हो गया संख्या जो हम जोड़ने वाली है। अब आती है इनमें घटाने वाली कोई संख्या। कॉन्सेप्ट हुई बस इसमें पूछे कि बस कौन सी संख्या घटाई जाए। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, यदि x वह संख्या है जिसे a b c तथा d में घटाने से वह समानुपात हो जाती हैं। मतलब x को अगर a में भी घटाया जाए, a b से भी घटाया जाए, c से भी घटाया जाए और d से भी घटाया जाए, तो जो संख्या आएंगी वो फिर कैसी हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी चारों संख्या। तो फिर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस के बी सी, बस पलट जाता है, इधर बी सी माइनस के ए डी होता है, इसमें ए डी माइनस के बी सी, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए डी माइनस के बी सी अपॉन ए प्लस के डी माइनस के बी प्लस के सी।
तो जी फॉर्मूला है। अब इसी कॉन्सेप्ट का सवाल समझेंगे। इसमें तो जोड़ने वाली पूछा था, इसमें अब घटाने वाली। जैसे क्वेश्चन दिया है 10, 18, 37 तथा 72। ध्यान देना, 4 संख्या दी है, एक तो 10, 18, 37 तथा 72। प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो जाए। मतलब 10 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं, 18 में से और 37 और 72 में से, इन चारों में से ऐसी वो कौन सी संख्या घटाई जाए तो फिर बाद में जो उनका परिणामी है वो किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए चारों संख्या है। तो अभी 10, 18, 37 और 72 ABCD मान लिया। अभी ये समानुपात में नहीं है। कैसे नहीं है कि देखो 10/18 बराबर 37/72 तो होगा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सीधे वो संख्या निकालेंगे कौन सी संख्या घटाई आनी चाहिए। तो जी फॉर्मूला लगा देंगे AD माइनस के BC अपन A प्लस के D माइनस के B प्लस के C। तो जी फॉर्मूला लिख दिया। A की जगह हमने 10 रखा और D की जगह कितना 72, तो 10 गुना 72 माइनस B और C की जगह 18 गुना 37 कर दिया। इधर A प्लस के D 10 प्लस 72 और माइनस के B प्लस की C तो 18 प्लस के 37। 10 का 72 में गुणा किया तो 720 आ गया। 18 का 37 में गुणा किया तो 666 अपॉन 10 और 72 कितने हो गए 82 और 18 और प्लस 37 कितना होगा 55। 720 में से 666 घटाया तो कितना बचा 54 और 82 में से 55 घटाया तो 27। तो 27 जी कितनी कट गया 27 दूनी 54, तो 2 आ गया संख्या। तो 2 वो ऐसी संख्या जिसको 10 में से भी 18 से और 37 और 72 इन सब में से घटाए जाएँ तो जो चारों संख्या वो कैसे हो जाएंगी, फिर समानुपात में हो जाएंगी। जैसे ही चेक करेंगे, जैसे आपका 10 में से 2 घटाया तो कितना बचा ये संख्या 8 बची और 18 में से 2 घटाया तो कितना 16, तो ये 8/16 ऐसे लिख दिया बराबर। 37 में से 2 घटाया तो कितना बचा 35 और 72 में से 2 घटाएंगे तो 70 हो गया। अब जी देखो 8 से जी कितनी में घटे 8 दूनी 16 1/2 आ रहा है जी और 35 दूनी 70 जी भी 1/2 तो आ गया जी समानुपात में 1/2 बराबर 1/2 हो गया। तो जी कैसी संख्या होगी समानुपात में होगी। अगर 10, 18, 37 और 72 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, हमें 2 घटाई जानी चाहिए। जैसे ही 2 को घटाएंगे तो ये किस में हो जाएगी समानुपात में हो जाएगी। और ऐसी जी वाला सवाल था, इसमें जोड़ना था। तो 7, 17, 22 और 47 में अगर मैं 3 सभी संख्या सब में 3 जोड़ देता तो फिर ये चार संख्या कैसी हो जाती समानुपात में हो जाती। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एक खासियत है कि इस कॉन्सेप्ट का कोई एग्जाम में सवाल आता है तो आप उसको ऑप्शन से चेक करना। जैसे ऑप्शन में जैसे इसका उत्तर 2 आया है तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो आप इनमें से एक संख्या घटा के बट्टे करके देख लेना। जैसे 10 में से 1 घटा लें तो 9, 18 में से 1 घटाए तो 9/17, ऐसे इसमें से 1 घटा लें 37 तो जी 36 हो गया और 72 में से 1 घटाया तो जी कितना 71 और बराबर करके देख लेना। बराबर करके आ रहा है तो आपको उत्तर हो जाएगा वो वाला। तो ऑप्शन से भी ये सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते, फॉर्मूले से करना चाहते तो जी सीधा सीधा फॉर्मूला है। जोड़ने वाले में तो x बराबर BC माइनस के AD अपन A प्लस के D माइनस के B प्लस के C और घटाने में क्या हो जाता है AD माइनस के BC हो जाता है, पलट जाती हैं जी। AD माइनस के BC हो जाएगा और नीचे वाला सेम रहता है जी, वाला सेम है पूरा जी जी। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम में सवाल बहुत आता है। आपका रेलवे में इस मतलब कॉन्सेप्ट में एक सवाल तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।